तो एक भक्त हुए पेरी आलवार, भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हुए और जिनका जन्म जो है वो श्रीविल्लीपुत्तूर में हुआ था। तो ये जो भक्त है वो भगवान का पुष्पों से अभिषेक करके भगवान की माला बनाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। तो इस वजह से जो है उन्होंने सारा अपना घर का पूरी ज़मीन वगैरह सारी बेच दी और उससे उन्होंने जो है एक बगीचा बनाया फूलों का और इसमें तरह तरह के उन्होंने फूल उगाए ताकि वो भगवान की माला बनाए और भगवान की उन मालाओं से भगवान का जो है अलंकार कर सकें। तो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के वो अपने नित्य कर्म करके भगवान के लिए उस बगीचे में से फूल चुनते और भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का जप करते हुए और वो सारे फूलों को तोड़कर भगवान के लिए माला बनाते और भगवान को ले जाकर माला पहनाते और पूरा एकदम से वो दृश्य जब अपने आँखों के सामने देखते तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती कि भगवान उनकी माला को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह जब वो बगीचे में गए तो तुलसी के क्यारियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर बच्ची को उन्होंने देखा और वो बच्ची जो है इतनी तेज निकल रहा था उस बच्ची के शरीर से और वो जो बच्ची है बहुत ही सुंदर तरीके से हंस रही थी। तो उन्होंने जो है इस बच्ची को उठाया और जैसे ही उन्होंने इस बच्ची को उठाया उनको लगा जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया हो। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लगते थे उसी तरह वो बच्ची जो इतनी सुंदर लग रही थी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो वो जो है बच्ची को बहुत ही प्रसन्नता से घर लेके आ गए और वो और उनकी पत्नी जो है उस बच्ची को जो है बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करने लग गए और बच्ची के साथ में खेलते। तो उस बच्ची को भी उन्होंने है पूरा भक्ति में पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लिया। बच्ची भी फूल तोड़ने जाती, उसके पिताजी जो उसको पूरा भागवत सुनाते, भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं सुनाती और वो लीलाओं को सुनते सुनते वो जो है बच्ची बहुत ही आकर्षित हो गई भगवान कृष्ण के प्रति। उन भगवान की लीलाओं को सुन के इतना भगवान के प्रति आकर्षित होगी कि वो पूरे दिन जो है भगवान के विग्रह के साथ में बातें करती और भगवान के साथ में खेला करती। बाकी उसके जो दोस्त वो सोचते कि ये क्या करती है पूरे दिन अकेले, लेकिन वो पूरे दिन भगवान कृष्ण के साथ में बातें करती, उनके साथ में ही खेलती और पूरे दिन उसको यही लगता कि भगवान उसके साथ में ही है। इस तरह दोनों ही पिता और पुत्री भगवान के लिए मालाएं बनाते तो दोनों ही मंदिर जाते व भगवान को माला पहनते देखकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती थी। तो एक दिन उनके पिताजी ने एक भगवान के लिए माला बनाई और उसी टोकरी में रख के वो किसी और काम के लिए निकल गए क्योंकि भगवान को अभी माला पहनाने के में थोड़ा समय था। वो माला को देखते ही उसने सोचा कि भगवान इस माला में कैसे लगते होंगे। तो उसने उस माला को लिया और माला पहन के कांच के सामने खड़ी होकर देखने लग गई। वो देख के सोच रही थी कि कैसे भगवान दिखते हैं तो कांच में अपने आप को ही देखने लग गई। तो जैसे ही उसने सुना कि उसके पिताजी आ रहे हैं तो उसने जो वो माला तुरंत फटाफट उतार के टोकरी में रख दी। तो उसने पेरी आलवार ने वो जो है माला ली और भगवान को ले जाके पहना दी। उस दिन जो है भगवान वो माला पहन के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। भगवान के विग्रह से बहुत तेज निकल रहा था और पूरा जो वातावरण है वो सुगंधमय हो गया। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है। सारे लोग जो इस तरह आश्चर्यचकित थे और पेरी आलवार भी इस तरह आश्चर्यचकित थे कि वो फूल भी सेम है जो प्रतिदिन मैं चढ़ाता हूँ, माला भी उसी तरीके से बनाई, लेकिन आज जो है इस माला में इतनी दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है। आज ऐसा क्या है, खास बात क्या है कि भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं और दिव्य सुगंध आ रही है चारों तरफ से। तो वो समझ नहीं पाए। तो इस तरह से है ये जो है कुछ दिनों तक लगातार यही सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन जब वो भगवान को माला पहनाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि माला में एक बाल अंदर माला में उन्होंने लटका हुआ देखा। तो वो समझ सके कि किसी ने ये माला पहनी है, इस वजह से इस माला में जो है बाल लटका हुआ है। तो वो अपने पुत्र के पास में गए और उससे पूछा कि क्या तुमने माला पहनी है। वो जो है उसको डांटने लग गए और उसने कहा कि कितना बड़ा हमने पाप किया है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान को बिना अर्पण किए हम किसी वस्तु को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो हमने जो है बहुत बड़ा पाप किया है और इस वस्तु को स्वीकार करके।
तो जो है वो लड़की भी जो है अपने जो है अपने कार्य को जस्टिफाई करने के लिए उसने कहा कि देखिए भगवान जो है भगवान मेरे हृदय में भी हैं। तो भगवान मैं पता करना चाहती थी कि भगवान को माला पहन के कैसा लगता है, इसलिए मैंने माला पहनी। तो इस तरह से जब वो भगवान अपने पिताजी को आर्गुमेंट दे रहे, लेकिन उसको भी समझ में आ गया कि उसने जो है बहुत ही बड़ी गलती की है। तो उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी कि पिताजी को भी काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी बेटी को कभी डांटा नहीं था, तो आज पहली बार उनको डांटा है, तो उनको भी काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, कल से ऐसा मत करना। तो और उन्होंने जो है वो माला जो ली और साइड में करके दूसरी माला बनाने लग गए। तो उन्होंने नई माला बनाई और जैसी भगवान को पहनाई तो उस दिन जो है भगवान मुस्कुरा भी नहीं रहे थे और वो दिव्य सुगंध भी नहीं आ रही थी। तो सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए कि आज क्या होगा, भगवान मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं और वो दिव्य सुगंध भी नहीं आ रही है, क्या हो गया। तो घर आके जो है वो सोचने लग गए क्या हो गया, उन्होंने अपनी पुत्री को डांट दिया और या माला सही नहीं बनी, क्या हो गया, आज भगवान खुश क्यों नहीं हुए। तो जब वो रात को सो रहे थे तो भगवान खुद उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने बताया कि मैंने अपनी अंतरंगा शक्ति को यहाँ पे प्रकट किया है ताकि वो मेरे लिए माला बनाए और वो माला खुद पहन के जब मुझे वो माला पहनाए तो मैं उसका आनंद ले सकूं। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब वो माला खुद पहन के मेरे को पहनाती है। लेकिन आज तुमने जो है उस कार्य में बाधा उत्पन्न की है, इसलिए जो है मैं आज खुश नहीं हूँ। तो कृपया करके कल से ऐसा मत करिए, गोदा देवी को माला बनाने दीजिए, उसको पहनने के बाद में मेरे पास में लाइए और मैं उसका है जो आनंद लूँगा। तो इस तरह उसके पिताजी ने जैसे ही सुना तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए। पल्लांड पल्लांड रंगनाथा पल्लांड पल्लांड रंगनाथा रंगं भजे दोषभंगं भजे श्रीरंगं भजे सुंदरांगं भजे रंगं भजे दोषभंगं भजे श्रीरंगं भजे सुंदरांगं भजे श्रीरंगं भजे सुंदरांगं भजे रंगनाथा हो गए। तो अगले दिन जो है जो माला उन्होंने बाहर रखी थी, जो पहनी हुई थी, उसको वापस लिया। तो उन्होंने माला जो है गोदा देवी को पहनाई और जैसे ही भगवान को माला पहनाई तो भगवान वापस पुनः भगवान जो है मुस्कुराने लग गए और वो जो दिव्य सुगंध है वो वापस से सबको सुगंध आने लग गई। तो इस तरह से जो है वो भगवान की सेवा का आनंद ले रहे थे। तो इस तरह है गोदा देवी बड़ी हो गई, शादी की उम्र हो गई। तो उनके पिता ने गोदा देवी से पूछा कि तुमको किससे शादी करनी है। तो उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ भगवान से ही शादी करनी है। उसके पिता ने कहा कि यहाँ पे तो भगवान के बहुत सारे विग्रह है, कौन से भगवान से तुमको शादी करनी है। तो उसके पिता ने भगवान के 108 दिव्य देशम भगवान के नाम बताए। तो जब भगवान रंगनाथ का नाम आया तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि भगवान रंगनाथ से वो शादी करना चाहती है। तो उसके पिताजी ने कहा कि इस तरह तो पूरी उम्र निकल जाएगी, वो कुंवारी रह जाएगी और वो शादी नहीं कर पाएगी। तो ये तो असंभव है, आज तक हमने कभी सुना नहीं कि किसी लड़की की शादी किसी विग्रह से हुई हो। तो इस तरह से तो पूरी ज़िंदगी कुंवारी रह जाएगी। इस तरह वो सोच में पड़ गए कि किस तरह से उनकी जो पुत्री की इच्छा है वो उनकी इच्छा को पूरा कर सकें। तो गोदा देवी को लगा कि वो भगवान से शादी नहीं कर पाएगी। तो भगवान कृष्ण का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल तरह का व्रत लिया कि इस तरह से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षित किया था। इस तरह से जो उन्होंने 1 महीने का व्रत लिया। तो इस तरह से है उन्होंने पूरे 30 श्लोकों की रचना की भगवान कृष्ण का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो ये जो है त्रिपावई के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भगवान का ध्यान आकर्षित किया जाए और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ली जाए, वो इस श्लोकों में बताया गया है। तो 30वें दिन जो है भगवान ने पेरी आल्वा को अंदर से जो है प्रेरणा दी कि वो जो है गोदा देवी को तैयार करके रंगनाथ मंदिर में लेके आए।
और भगवान रंगनाथ ने वहाँ के राजा को भी अंदर से प्रेरणा दी कि वो जो है गोदा देवी को राजसी पालकी में और सभी राजसी तरीके से उनको रंगनाथ मंदिर में लेके आए। तो इस तरह से जो है भगवान ने है उनके पिता और राजा को प्रेरणा दी। तो इस तरह से जो राजा, उनके सारे मंत्री और रंगनाथ जी के प्रमुख जो पंडित थे वो सब जो है गोदा देवी को राजसी तरीके से तैयार करके भगवान रंगनाथ के सामने लेके आ गए। पूरी तरह से जो है पूरा राजसी तरीके से उनका पूरा जो है शोभा लग रही थी। सारे राजा और उनके मंत्री और उनके सारे जो है सब मंदिर में गए। तो जैसे ही गोदा देवी भगवान रंगनाथ के सामने पहुंची और वो भगवान के गर्भगृह की तरफ अंदर जाने लगी, तो वो भगवान के गर्भगृह में गई और भगवान के विग्रह में ही समा गई। तो पेरी आलवार और उनकी पत्नी जो है वहाँ पर रोने लग गए और भगवान से कहने लग गए कि आपने हमको सिर्फ एक ही पुत्री दी और वो एक पुत्री भी आपने चोरों की तरह हमसे छीन ली। हमको गोदा देवी के रूप में खुशी दी और वो खुशी भी आपने हमसे छीन ली। पूरी ज़िंदगी जो है पेरी आलवार गोदा देवी के याद में रोते रहे और इसी तरह उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई। एक तरफ पेरी आलवार उनकी पत्नी खुश थे कि उनकी बेटी को जो है उनका लक्ष्य मिल गया था, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी थे क्योंकि वो अपनी पुत्री को बहुत ज़्यादा याद करते थे। अगर गोदा देवी कोई उनकी भौतिक पुत्री होती तो साल में कम से कम एक बार तो उनके पास में आती उनसे मिलने के लिए, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती तो हमारे घर पर आती। तो इस तरह से जो वो अपनी पुत्री को याद करते करते पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर गई। तो इस तरह से अपनी पुत्री को याद करते करते ही वो जो है भगवत धाम सिधार गए। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम भगवान को किस तरह पा सकते हैं। स्वतंत्र होकर भगवान को नहीं पा सकते हैं, हमको भक्तों का संग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भक्तों की कृपा और वैष्णव की कृपा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने परंपरा के सभी आचार्यों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुद्ध भक्तों का और वैष्णवों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी जो भक्ति है वो सफल हो सकती है, तभी हम भगवान कृष्ण को पा सकते हैं, अन्यथा हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते।